और ये जो वोल्टेज जो रेगुलेट होकर निकल रहा है, ये जो सप्लाई, ये आउटपुट में इसकी सप्लाई है, जो इसकी सप्लाई रिटर्न घूम के जा रही है, वो सब इसकी सप्लाई की लाइन है ये इतना। तो यहाँ पे हालांकि कम वोल्टेज निकलता है, लेकिन ये वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट करता है। पावर आईसी के अंदर भी बहुत सारे एलडीओ लगे हुए होते हैं। तो ये बेसिकली ये जितना भी एलडीओ है, इसको ऑन करने के लिए इससे इसको बूस्ट करवाया जाता है, ताकि अगर किसी को हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बूस्ट कॉइल और बक कॉइल के बारे में, जो हमारे पावर आईसी के पास जो लगा हुआ होता है, जो बहुत सारा बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। तो वो कैसे काम करते हैं, उसका काम करने का फंक्शन क्या है, और उसको बनाया क्यों जाता है पावर आईसी से, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल वहाँ पे लगाया क्यों जाता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में, कि वो क्यों लगाया जाता है और कैसे काम करता है, और उसको काम करने से अंतर क्या होता है, और कौन कौन सी लाइन वो काम करने के बाद ऑन होती है, और कौन कौन सी अगर वो काम ना करे तो वो कौन कौन सी लाइन जो है उसकी ब्रेक हो सकती है। तो ये देखिए, ये हमारा ये पावर ऐसी है, मैंने ड्रॉ किया है एक कॉपी पे। तो ये देखिए, ये पावर ऐसी है, और ये है यहाँ पे बूस्ट कोयल, और ये देखिए बक कोयल है, और इसके साथ में एक एक कैपेसिटर दो लगा हुआ है। आप अगर स्कीमेटिक में भी देखोगे तो भी दोनों में सेम ही दिखाएगा, दो कैपेसिटर। किसी किसी में डबल कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन मैंने बनाया है वो सेम ही रहेगा ज़्यादातर सभी मोबाइल का। और ये जो वोल्टेज जो रेगुलेट होकर निकल रहा है, ये जो सप्लाई, ये आउटपुट में इसकी सप्लाई है, जो इसकी सप्लाई रिटर्न घूम के जा रही है, वो सब इसकी सप्लाई की लाइन है ये इतना। तो सबसे पहले हम इस पावर आईसी में फंक्शन कैसे होता है, जब हम इस पावर बटन को दबाते हैं और दबाने के बाद जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले ये जो बूस्ट कॉइल के पास से यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज निकलता है। और वोल्टेज निकलने के बाद ये बूस्ट कॉइल में जाता है, और बूस्ट कॉइल क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। यहाँ पे हालांकि कम वोल्टेज निकलता है, लेकिन ये वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट करता है। और बूस्ट करने के बाद इसकी वोल्टेज को क्या करता है, ये बढ़ाता है, 2.5 वोल्टेज कर देता है बूस्ट कॉइल। और ये बूस्ट होने के बाद ये क्या करता है, ये पावर आईसी के अंदर ही फिर इन हो जाता है वापस ही। जैसे मैं इस लाइन से अगर इस बॉल से अगर यहाँ से पावर आईसी की लाइन कम वोल्टेज आउट किया, और आउट होने के बाद ये बूस्ट कॉइल में जाके ये बूस्ट वोल्टेज बना, और बनने के बाद ये कॉइल के ये दूसरी साइड सिरा से ये फिर पावर आईसी में ही इन हो जाता है। और इन होने के बाद ये जो है एक एक आउटपुट निकालता है। और देखिए बहुत सारे इसके जो एलडीओ का फंक्शन होता है, एलडीओ के जो ऑन होने का जो सीक्वेंस होता है, ऑन होने का सीक्वेंस के काम करने के लिए ये चला जाता है ये। तो इस लाइन से अगर आउटपुट निकल रहा है, और निकलने के बाद ये बूस्ट कॉइल में गया, और बूस्ट कॉइल में जाने के बाद ये क्या होता है, इधर से आउटपुट देता, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को ये कॉइल बूस्ट करता है। आप चेक करेंगे इसको कंटिन्यूटी रेंज पे, तो इसमें आपको कुछ नहीं बताएगा। इसके लिए एक अलग से एलसीआर मीटर चाहिए चेक करने के लिए इसके बूस्ट कॉइल को। अगर वो मीटर नहीं है आपके पास, तो आप इसको अच्छी तरीक़े से चेक नहीं कर पाओगे। अगर आप इसकी ये रेजिस्टेंस मोड में चेक करोगे, तो रेजिस्टेंस मोड में जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो तो बताएगा। रेजिस्टेंस मोड में ही चेक करके भी आप इसकी कॉइल को माप सकते हैं अच्छी तरीक़ा से, कि ये कॉइल बूस्ट कॉइल बराबर है या नहीं। और ये जैसे ही बूस्ट होता है, तो बूस्ट होने के बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पर से ये लाइन जैसी आउटपुट करती है, और आउटपुट करने के बाद 2.5 वोल्टेज क्या होता है, ये पावर आईसी में फिर से इन हो जाती है। और इन होने के बाद ये जो जितना भी सप्लाई दिख रही है, वोल्टेज जो रेगुलेटर सप्लाई है यहाँ पर L4, ये जाके इसको ऑन करती है एलडीओ का। वीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर, एल का मतलब होता है एलडीओ। पावर आईसी के अंदर भी बहुत सारे एलडीओ लगे हुए होते हैं। तो ये बेसिकली ये जितना भी एलडीओ है, इसको ऑन करने के लिए इससे
इसको बूस्ट करवाया जाता है, ताकि अगर किसी को इसमें क्या होता है, इसमें एम्पियर हाई होता है तो एम्पियर को कम करने के लिए इसको बूस्ट वोल्टेज बनाया जाता है। और जब इसका बूस्ट वोल्टेज बनता है तो क्या होता है, इसकी एम्पियर कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको वोल्टेज की सिर्फ ज़रूरत है, एम्पियर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बूस्ट कोयल में। अब आप देखेंगे कि ये अगर ये यहाँ पे बूस्ट ही वोल्टेज ना हो तब तो ये लाइन ही ऑन नहीं होगी, और ये जब यहाँ पे पावर आईसी में इन ही नहीं होगी तो क्या होगा, ये लाइन पूरा नहीं बनेगा। और ये लाइन ना बनने के कारण ये लाइन किसी सप्लाई में जाता है, कोई सीपीयू में जाता है, कोई एमएमसी में जाता है। ये सारी जो लाइन है ये क्या होता है, सीपीयू में भी जाता है और एमएमसी में भी जाता है, और कोई स्पीकर सेक्शन में जाता है। कोई अलग अलग फंक्शन में ये काम करने के लिए एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर ये लाइन को आपको चेक करना है कि बूस्ट वोल्टेज 2.5 वोल्टेज ये बन रहा है या नहीं, इस कैपेसिटर पे आप जब यहाँ पे चेक करोगे 2.5 वोल्टेज अगर है तो ये मान लेना है कि ये बूस्ट कॉइल ओके है, तभी ये 2.5 वोल्टेज बना रहा है। अगर ये 2.5 वोल्टेज नहीं बना रहा तो मान लेना है या तो इसकी पावर आईसी से आउटपुट नहीं निकल रही है हायर एलडीओ से। अगर ये आउटपुट निकल रहे फिर भी नहीं बन रहा है तो ये फिर ये कॉइल ख़राब हो सकता है, या फिर इसमें शाउटिंग हो सकता है, लीकेज हो सकता है। इस लाइन को आप अच्छी तरीक़े से चेक कर लें। और नहीं तो अगर लीकेज है या शाउटिंग है तो ये कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है ये भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, या तो फिर ये कोयल जो है इसका हैंड जो वैल्यू है उसको कम होने की वजह से भी ये क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है अंदर से, इसीलिए काम नहीं करता है कोयल, तो कोयल भी ख़राब हो सकता है। अगर बूस्ट वोल्टेज ना बने तो ये तीनों चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। और जब ये अगर मान लीजिए बूस्ट वोल्टेज बन रहा है और इनकी जो एलडीओ ऑन करने की जो ये सप्लाई जा रही है, ये तो यहाँ से इन हो गया, और इन होने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ऑन हो रहा है, ये 4 एलडीओ ऑन हो रहा है। अगर ये चारों एलडीओ ऑन हो गया तो आपकी लाइन ओके है पावर आईसी से। अगर ये मान लीजिए 3 ऑन हुआ, 1 ऑन नहीं हुआ, तो ये आपकी पावर आईसी से दिक्कत है, क्योंकि ये तो बूस्ट कोयल जो है वोल्टेज तो बना रहा है, तभी तो ये 2 ऑन हुआ है, 2 ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये वोल्टेज ना बनाता तो यहाँ पे क्या होता कि कोई भी वोल्टेज यहाँ पे एलडीओ ऑन नहीं होता। अगर यहाँ पे 2 ऑन हो रहा है या 1 भी ऑन हो रहा है तो समझ जाना, अगर ये 3 नहीं ऑन हो रहा है तो समझ जाना है कि ये आपका पावर आईसी ख़राब है, तब ये ऑन नहीं हो रहा। अगर ऑन होता, अगर 1 भी ऑन नहीं होता तो आपको समझना है कि हाँ ये वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। और देखिए वैसा ही बक वोल्टेज में भी होता है। बक वोल्टेज में क्या होता है, बक वोल्टेज में एक वोल्टेज आउटपुट की जाती है पावर आईसी से ही, और पावर आईसी से आउटपुट करने के बाद इसको क्या किया जाता है, बक कॉइल के थ्रू इसको वोल्टेज को बक करवाया जाता है, मतलब इसको डाउन करवाया जाता है वोल्टेज को। और वोल्टेज कभी भी अगर अप से डाउन होगा, अगर मान लीजिए यहाँ 2.5 वोल्टेज है, अगर इसको हम डाउन करेंगे बक कॉइल के थ्रू तो यहाँ क्या होगा, 1.3 वोल्टेज तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका जो एम्पियर है वो बढ़ जाएगा, और एम्पियर बढ़ने के कारण इसको आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत सारे सेक्शन में। अगर मान लीजिए 1.3 वोल्टेज की एलडीओ को आपको ऑन करना है, 1.3 वोल्टेज की ज़रूरत है एलडीओ ऑन करने के लिए, तो आप इसकी अगर मान लीजिए 10 सेक्शन में लगाना है तो इसको क्या करिए, सिर्फ इसकी एम्पियर को बढ़ा दीजिए, क्योंकि एम्पियर बढ़ने से आपका लोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बक वोल्टेज भी वैसा ही काम करता है। यहाँ से देखिए ये आउटपुट हो रहा है पावर आईसी से, और आउटपुट होने के बाद ये जा रहा है बक कॉइल में। अब बक कॉइल में जाने के बाद ये क्या होता है, वापस रिटर्न चला जाता है। कैपेसिटर देखिए इसमें लगा हुआ है फिल्ट्रेशन करने के लिए, और फिर यही लाइन वापस चली जाती है पावर आईसी में। अगर ये देखिए, अगर आपके पास कोई डेड मोबाइल आए तो आप पहले इस बक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज दोनों वोल्टेज को पहले चेक कर ले कि दोनों वोल्टेज बराबर है या नहीं है, उसके बाद ही चेक करें कुछ। क्योंकि अगर ये दोनों ही वोल्टेज ओके नहीं रहेगा तब तो आपकी ये L4, L5, L6, L7 ये सब तो सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों ऑन होने के बाद ही ये इसको ऑन करती है। अगर ये बूस्ट वोल्टेज और बक वोल्टेज दोनों अगर ऑन हो गया तो ऑन होने के बाद जस्ट ही इसकी जो इनपुट सप्लाई है जो पावर आईसी में रिटर्न इन हो रही है, इन होने के बाद ये क्या करेगी, ये तुरंत ही आगे सप्लाई को रिलीज़ कर देगी, कहाँ,
इसकी भी देखिए, ये जो जाती है पावर आईसी के अंदर वापस, तो ये बहुत सारे जो एलडीओ लगे हुए होते हैं उसको ऑन करने के लिए ये जाते हैं। ये जो इनकी सप्लाई होती है बक वोल्टेज और बक कोयल और बूस्ट कोयल के बारे में, तो बक कोयल और बूस्ट कोयल जब इनकी वोल्टेज जो आउटपुट में निकलती है और आउटपुट में जाने के बाद ये पावर आईसी में जाती है, और पावर आईसी में जाने के बाद पावर आईसी में भी बहुत सारे एलडीओ लगे होते हैं। तो ये पावर आईसी से ये आउटपुट निकालने के बाद ये फिर से पावर आईसी में आते हैं, और पावर आईसी में जाने के बाद पावर आईसी में जितने भी एलडीओ लगे हुए हैं, जितना भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये क्या करते हैं, इस एलडीओ को वीरेज L1, वीरेज L19, वीरेज L23, पावर आईसी में बहुत सारे एलडीओ लगे होते हैं, तो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है जिसको ऑन करने की, वो जाके अपने अपने सेक्शन से अपने एलडीओ को एक्टिव करती है। और ये जो एलडीओ की जो लाइन है, जब ये ऑन होगी तो ये किसी में सीपीयू में जाती है ये लाइन, किसी में ये पावर आईसी में मतलब किसी स्पीकर सेक्शन में जाती है। ये जब ऑन हो जाएगी लाइन, तो ये तो किसी पावर आईसी में भी से आउटपुट निकलने के बाद ये सीपीयू में भी जाती है और ये मेमसी में भी जाती है। अगर मान लीजिए ये बक वोल्टेज यहाँ पे ना बना, तो ये क्या होगा, ये वोल्टेज नहीं बनेगा, और ये वोल्टेज ना बनेगा तो इसका मतलब ये किसी न किसी लाइन से जो जुड़ी हुई है वहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएगा, और वोल्टेज नहीं जाने के कारण क्या होगा, वो मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर डेड मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस लाइन को एक्टिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है बूस्ट कोयल के थ्रू। अगर ये एक्टिव है, अगर मान लीजिए कि ये भी एक्टिव है बूस्ट कोयल और ये भी एक्टिव है बक कोयल, दोनों एक्टिव है, अगर फिर भी ये आउटपुट नहीं निकाल रही है, तो फिर आपको इस पावर आईसी को डैमेज समझ के चेंज करना है। क्योंकि अगर ये दोनों वोल्टेज तो दे रहा है, बक कोयल और बूस्ट कोयल दोनों वोल्टेज क्या हो रहा है, पावर आईसी में इनपुट तो हो रहा है, पावर आईसी से आउटपुट निकलने के बाद ये पावर आईसी में फिर से इनपुट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से पावर आईसी से आउटपुट हुआ, आउटपुट से होने के बाद फिर से इसमें इनपुट हो गया। अगर ये निकलने के बाद 1.3 वोल्टेज कोयल के पास, तो यहाँ पे इनपुट हो गया, तो फिर आपको ये वीरेज L1 को चेक करना है, और वीरेज L19 को चेक करना है, वीरेज L23 को चेक करना है। तो ये तीनों लाइन इसकी ऑन होनी चाहिए। अगर इस लाइन में भी कोई गड़बड़ आ गई, कोई दिक्कत आ गया, तो फिर आपको इस कंडीशन में आपको पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीरेज L1 की लाइन जो है वो पावर आईसी से ही बन रही है। अगर मान लीजिए एक लाइन बन रही है, दूसरी लाइन नहीं बन रही है, तो फिर भी इसमें पावर आईसी का ही दोष होगा, क्योंकि ये तो वोल्टेज ओके दे रही है, लेकिन फिर भी पावर आईसी क्या कर रहा है, आउटपुट नहीं निकाल रहा। तो ये पावर आईसी का ही दोष है। तो बस बेसिकली बक कोयल और बूस्ट कोयल के बारे में बस इतना ही। ये जो बहुत मतलब नॉलेजेबल ये जो वीडियो मैंने बनाया है, बहुत नॉलेजेबल है। ये जो बहुत सारे जो कोयल लगे होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, बहुत सारे जो कोयल होते हैं, और भी ये तो जो मैंने बता दिया कि ये बूस्ट कोयल है और ये बक कोयल है, और इसके बावजूद भी और भी उसमें कोयल लगे होते हैं, तो वो क्या क्या काम करते हैं। तो वो किसी मॉडेम के लिए बनते हैं, कोर वोल्टेज बनते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। और इसकी जो पूरी स्कीमेटिक है उसके बारे में अगला वीडियो में लेके आऊँगा। स्कीमेटिक में ये कैसे काम करता है, एक एक लाइन को जानकारी दूंगा, ये दोनों लाइन के बारे में, कि बक कोयल और बूस्ट कोयल जाने के बाद कौन कौन सी लाइन को ऑन करता है और कैसे काम करता है ये। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेके काम करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मेरी अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।